हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे मेरे साथी एकदम जबरदस्त होंगे। तो शाम के बज चुके हैं मेरे भैया जी 6। और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही जबरदस्त हमारी साथी यूपी पुलिस जो दीवानची बैच और यूपीएसआई विनायक 2.2 बैच के लिए एक बड़ी बेहतरीन खतरनाक तरीके से यूपी जीके की क्लास चली हुई है, जिसे मेरे साथी आप कंटिन्यू करते चल रहे हैं। अमित जी हमारे साथ हैं। हेलो सर। हेलो जी, बहुत बढ़िया। जो अब तो मनीष यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकांक्षा, सिद्धार्थ कुमार, नीरज कुमार, गौतम, दीपक, अंकित यादव, विशाल कुशवाहा, जी सर, रुपेश यादव, अनीसा। तो देख पाऊं तो मेरे साथी अब आपकी जो कमेंट्स बाजी होगी तेज। मैंने नाम अब नाम पढ़े जा रहे, तो आप सभी के सभी को जो है मेरी तरफ से गुड इवनिंग, राधे श्याम, जय हिंद। ठीक है, राम राम, जय भीम, सभी को स्वीकार। और इसी के साथ मेरे साथी मैं भी अपने सेशन को कर पा रहा हूंगा स्टार्ट। सेशन की बात होगी तो पंचायती राज व्यवस्था, और इस पंचायती राज व्यवस्था में भैया जी काफी क्लासें हो चुकी हैं, लेकिन ये भी है कि सबसे ज्यादा देखा जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट यही टॉपिक होगा। फिर इसके बाद देखूं तो नृत्य की तरफ आपको लेकर चलूंगा। उत्तर प्रदेश के नृत्य वगैरह जो कि हमसे पूछे जाते हैं, कला एवं संस्कृति, आर्ट एवं कल्चर, मैं आपको कराऊंगा। फिर धीरे धीरे सभी सब्जेक्टों को माफी चाहूंगा, टॉपिकों को हम कवर कर रहे होंगे। तो यहाँ पर सभी के सभी जुड़ चुके हैं। तो भैया जी, हमारा जो टॉपिक चला हुआ था मैं बात कर पाऊंगा। तो आपकी जो शासन व्यवस्था थी, जिसमें मैंने आपको जो है लॉ एंड ऑर्डर कराया था, जो कानून व्यवस्था कराई थी, ऐसी तो था जी। बहुत बढ़िया। तो भैया जी इसी के साथ सर मैं आज बैच लिया है। बहुत बढ़िया मयंक सागर जी। सर जी मेरी गर्लफ्रेंड, भैया किसी की बिना है, कोई आपस में ऐसी वो ना करे करते हैं, अच्छा सा ना लगता, शोभा ना देता। चलो, तो आपको हेडिंग डाल देनी है। उसी दूसरे पार्ट की बात होगी। और दूसरा पार्ट जो होगा भैया जी, भाई यदि आप जुड़े होंगे तो आपने एक और पॉइंट लिखा होगा, बीच में था राजस्व, आपने पढ़ा था सर जी। और राजस्व क्या था मेरे साथी? प्रबंध था जी। और प्रबंध की बात करेंगे तो राजस्व प्रबंध हमसे पूछा गया, तो मैं बात करूंगा रिवेन्यू मैनेजमेंट। साथी किसकी बात होगी? तो आप करेंगे भैया जी राजस्व की बात है जी। हाँ, आपको कर भी देना है रिवेन्यू। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा और आएगा तो आप बताएंगे रिवेन्यू मैनेजमेंट। ठीक है ना? किसकी बात है? तो साथी मैंने अब मैनेजमेंट इस तरीके से आप करेंगे और जी के एक एक पॉइंट आपको लिखते चलना है। अब मैंने बताया, देखो इसमें कुछ कहेंगे सर जी जो समझा ना रहे और ये नहीं रहे वो नहीं रहे था, तो इसमें मैं मात्र तो बात ही करूंगा तो पदों की बात करूंगा। और मुझे ज्यादा ना सिखाएं सर जी स्पीड या वो, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, तुम्हारे हिसाब से ना चलूंगा। ठीक है? और ज्यादा जो है बकवासबाजी वाली कमेंट्स ना करेंगे और शब्दों की मर्यादा पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? क्लास आपके लिए है, बहुत बढ़िया है। और मैं आपके भविष्य की कामना करूंगा कि आप अपने इस अनुशासन में रहते हुए और आने वाली जो वैकेंसी है इसी में अपनी वर्दी को हासिल करें, अपना, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, साथ में थोड़ा सा हमारा भी नाम रोशन करते चलें। ठीक है? चलो, और इसके बाद अब कोई भी कमेंट्स ना पढ़ूंगा मैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई कमेंट्स ना ही करे तो ही सही है। आगे बात समझ में? चलो, तो साथी रिवेन्यू मैनेजमेंट की बात आती है। अब राजस्व की बात तो होगी, तो राजस्व में जैसे देखा जाए जिला कलेक्टर, पटवारी, कानून को एसडीओ, ये होते हैं ना तहसीलदार। अब इनके हमसे पद पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि
अब पद क्रम में लगा दो जी, इसकी बात होगी तो मेरे साथी पद। अब पद कैसे कैसे, अब इसमें जो है सबसे जो रिवेन्यू मैनेजमेंट की बात होगी तो साथी इसमें जो सबसे बड़ा जो पद होगा उसकी बात है भैया जी। अब सबसे बड़ा जो पद मेरे भैया आप देखेंगे, एक नाम होता है जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। आप है मतलब कि ऐसे लिखते जाएंगे जिला कलेक्टर, ठीक है ना। बोले है ना वो तो ये कलेक्टर कहीं का, तो ये सबसे बड़ा पद है जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट। जी सर जी। अब आप यदि मैं देखूं तो आपने अधिकांश तह देखी होगी, और जिले का जो मतलब कि यदि रिवेन्यू मैनेजमेंट में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो पद होता है जिला कलेक्टर। एक गाड़ी होती है, अच्छी सी गाड़ी होगी, चारों तरफ पर्दा टंगे रहते हैं उस गाड़ी में, और आगे रेड सी प्लेट पर लिखा होता है जिला कलेक्टर। और सबसे बड़ा जो पद है मतलब राजस्व रिवेन्यू मैनेजमेंट में, तो इसे हम बोलेंगे डीसी या डीएम, ठीक है। जिला मजिस्ट्रेट की बात होगी ना तो आपको कर देना है डीसी एंड, ठीक है ना, डीएम। अब डीएम मतलब कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, साथ ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीसी डिस्ट्रिक्ट जो है कलेक्ट्रेट कलेक्टर, ठीक है। तो ये एक ही नाम हो गए डीसी एंड डीएम। आगे बात समझ में जी सर। अब इससे थोड़े से नीचे की तरफ हम चलेंगे तो हमें मिलेगा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मतलब इससे छोटा। एक और ऐसी गाड़ी होगी भैया जी, और उस पर भी लिखा होगा अतिरिक्त, ऐसे लिखेंगे अतिरिक्त, मतलब इससे छोटा। और इससे छोटा जो होगा जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, ये कर देना है। साथ ही जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अब इनसे छोटा होगा जी, इनसे छोटा होगा, और इसे हम बोलेंगे एडीएम, ठीक है ना। क्या बोलेंगे साथी? एडीएम, एडिशनल एडीएम आपको कर देना है। तो भैया जी आप करेंगे, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, एडीएम की बात है तो आप कर देना एडिशनल। बड़ा सुंदर क्वेश्चन आप बताएंगे, और आप ही को करना होगा भैया जी। किसकी बात होगी? एडिशनल, हाँ जी एडिशनल होगा ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है साथी। किसकी बात है भैया जी? तो ये कर और आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, हाँ जी मजिस्ट्रेट, जी सर ये हो गया जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो क्वेश्चन मतलब कि जो सबसे बड़ा रिवेन्यू मैनेजमेंट में जो पद होता है ये आपको बताना है। और इसी के साथ मेरे साथी जब हम इससे नीचे की तरफ आएंगे तो अब देखो पद भी पूछ लिए जाते हैं, ये क्रम में लगाने होते हैं, जैसे हमने एसपी एएसपी इस तरीके से लगाए थे, इनके भी कभी कभार पूछे जाते हैं। जब पूछे जाएं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब परीक्षा में आए तो आपको ऐसा ना लगे कि भैया ये तो हमने करा ही ना है। बस मेरा इतना कहना है, ठीक है। तो इतना मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा ना महसूस हो कि हम, और ये तो नॉर्मल सी बात है, ये हमें याद भी होनी चाहिए। इसके बाद आ जाओ जी उपखंड अधिकारी। कौन से अधिकारी की बात होगी? तो मेरे साथी एक नाम होता है अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से नीचे जिसका नाम होता है, जिसे हम बोलेंगे एसडीओ। एसडीओ साहब हैं जी ना, छुट्टी पर है एसडीओ साहब। अब इसे बोल देंगे सब, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, या माफ चाहूंगा डिविजनल होगा ना, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट थोड़ी होगा तो आप करेंगे सब, ठीक है ना। और साथ ही जो है डिविजनल, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा तो और आएगा तो आप बताएंगे डिविजनल ऑफिसर। जी सर क्या है? तो भैया जी आप कर देना ऑफिसर, आए क्वेश्चन तो बताएंगे, ठीक है, ऑफिसर जी, डिविजनल ऑफिसर इस तरीके से कर देना। अब इसके नीचे आओ, ये तो अलग हो गए। अब इसके नीचे आएंगे तो भैया जी आता है तहसीलदार। और तहसीलदार आपने पढ़ा होगा भैया, हर शनिवार रविवार को 50%। हाँ इस बात कहेंगे तो एक कल की और बताऊंगा मैं। कल भैया जी 10 बजे से आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होगी, जो आपके लिए भी बहुत ही जबरदस्त कक्षा होगी।
कल कै बजे, तो इस पर तो एक बार कमेंट्स करके बता देंगे 10 बजे। और मुझे इतना पूर्णतः भरोसा है कि वो कक्षा आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो जैसे पिछली बार शनिवार को मैंने आपको क्या कराई थी योजना, उन्हें लिखते रहना, ठीक है। तो मैंने पिछली शनिवार को क्या कराई थी, योजना कराई थी। तो इस तरीके से ही कल वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आईएएस भैया डीएम वगैरह ही होते हैं, ठीक है ना, आईएएस में डीएम। चलो, उपखंड अधिकारी सब डिविजनल ऑफिसर। अब इसी के साथ भैया जी एक नीचे, इससे नीचे एक पद और होगा। अब हम जाते हैं तहसील में, भाई हमें काम है, आय बनवाने गए जी। तो तहसील में जब हम गए तो हमें मिलता है तहसीलदार। अब तहसील का सबसे बड़ा, ठीक है, ये तो कोर्ट में बैठेंगे, मतलब अलग कोर्ट होता है, डीएम का अलग, ठीक है ना, एडीएम अलग होता, एसडीओ अलग। अब आ जाओ अपनी तहसील में, और एक तहसील में मेरे साथी क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा तहसीलदार, आपने देखा भी होगा, तहसीलदार गाड़ी पर लिखा भी होता है तहसीलदार। तहसीलदार से एक नीचे होता है नायब तहसीलदार। भैया जी कौन सी तहसीलदार की बात होगी, तो नायब तहसीलदार छोटा, एक नायब होता है ना, नायब। अब जो है एक तो तहसीलदार और साथ ही एक होगा आपका नायब तहसीलदार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपको करने भी हैं नायब तहसीलदार जी। तो साथी इन्हें क्रम में आपको फिर, अब इससे नीचे आ जाओ भैया जी कानून गो। इससे नीचे क्या होगा, तो भैया आप करेंगे कानून गो। अरे इससे नीचे आप आओगे तो आपको मिलेगा कानून गो, इन्हें क्रम में लगा देना है कानून गो। कानून गो साहब है ना, है भैया, वे भी ना छुट्टी पर गए हैं। कानून गो, ठीक है, कानून गो। अब इससे नीचे कानून गो, ठीक है। अब इससे भी नीचे राजस्व निरीक्षण, ठीक है। इससे नीचे जो होता है भैया जी वो होगा आपका राजस्व, बहुत बढ़िया, राजस्व निरीक्षक, ये कर देना है। कानून गो से नीचे होगा भैया राजस्व निरीक्षक, ये वैसे भी आपको कर देना है रिवेन्यू, ठीक है ना, रिवेन्यू, ये होगा भैया जी रिवेन्यू इंस्पेक्टर जी। सर जी कौन सा, रिवेन्यू इंस्पेक्टर जी। इसके नीचे जस्ट हम देखेंगे वो होगा भैया जी पटवारी। अब जो भाई राजस्व में तो आएगा पटवारी, अब ये होगा भैया जी पटवारी। अब देखो ये आपके आ जाएंगे राजस्व जो रिवेन्यू मैनेजमेंट में, ये सारे के सारे पद आपको करने हैं भैया, ये सभी के सभी पद आपको करने हैं, ठीक है। और जो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये हो गई भैया जी आपका जिला कलेक्टर, जो जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून गो, राजस्व निरीक्षक, पटवारी। यहाँ तक आप सभी की समझ में आए होंगे भैया जी। तहसीलदार को ही एसडीएम बोले हैं, ठीक है, तहसीलदार जो होता है ना उसे ही तो एसडीएम बोलेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये आपको करना होगा। अब इसी के साथ मेरे साथी अब आ जाओ विकास की तरफ। एक तीसरा पॉइंट है, अरे तहसीलदार को ही बोल दे में है, एसडीएम साहब आ रहे हैं, तहसीलदार साहब आ रहे हैं, ठीक है। चलो तो वो होंगे, ये आगे बात समझ में। तो ये सारे के सारे उपखंड अधिकारी जो ब्लॉक वगैरह में बैठेगा, एसडीओ, फिर तहसीलदार, तहसीलदार एसडीएम भी बोल देंगे, फिर नायब तहसीलदार, कानून को, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, इन्हें अपने मस्तिष्क में सजा लेना। अब इसके साथ आ जाओ भैया जी विकास। अब विकास की तरफ एक तीसरा भी पॉइंट मैंने लिखवाया था जी। अब विकास और विकास की बात आती है तो मेरे साथी आप कर पा रहे होंगे डेवलपमेंट, ठीक है। कौन सा मेंट होगा, तो भैया जी आप यहां पर करेंगे विकास की जब बात आई तो आप यहां कर देना डेवलपमेंट। अब साथी विकास को हमने दो पार्टों में विभक्त किया, इसको भी हमने दो पार्टों में, एक तो ग्रामीण
और एक भैया जी शहरी, ठीक है, एक कौन सा होगा, शहरी। अब जब ग्रामीण की बात आती तो मेरे साथी मैं बात कर पा रहा हूंगा रूरल, इस तरीके से कर देना है, और इसे कर देंगे हम अर्बन। शहरी की बात होगी तो मेरे साथी अर्बन। तो ग्रामीण रूरल और शहरी की बात होगी तो मेरे साथी आप करेंगे अर्बन, ठीक है। तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वहां पूछा जाए इसलिए पढ़ाते हो ना। अरे भैया इंटर करके आए हो अभी, ठीक है, जब भी कर रहे हो ना यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो वहां पूछे जाए इस मारे पढ़ा रहे हो। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये आपको करना है भैया जी। अब यहां जगह आ जाओ और जी के चलते हैं। अब पहला आपको कर देना है ग्रामीण। पहला क्या करेंगे भैया जी, आप पहला लिखेंगे ग्रामीण, और ग्रामीण की बात तो होगी तो रूरल, इस तरीके से कर देना। अब ग्रामीण क्षेत्रों की बात आती, मतलब कि ग्रामीण, अब ग्रामीण में हमने दो, इससे पहले ग्रामीण, ग्रामीण में होता है जिला परिषद। ग्रामीण की बात तो होगी तो भैया आपने पढ़ा होगा जिला परिषद। कौन सी परिषद की बात है तो मेरे साथी आप यहां लिखेंगे जिला परिषद। भाई होता है ना जिला परिषद, मैंने लिखवाया भी होगा आपको, जिससे हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जी सर जी, कौन सी काउंसिल की बात तो होगी तो मेरे साथी आप यहां लिख पा रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब इस जिला परिषद को हमने दो पार्टों में बांटा। एक तो आप हो करेंगे साथी, इसे भी हमने दो पार्टों में विभक्त किया जी। अब दो पार्ट कौन कौन सी होंगी भैया, एक आपने ब्लॉक प्रमुख पर जाते हैं, मतलब कि जो जिला परिषद की बात है तो एक तो ये जिला प्रमुख में कौन कौन होते हैं, माफी चाहूं, जिला परिषद में एक तो जिला प्रमुख होता है जो कार्य करते हैं। अब मतलब कि जिले, अब प्रमुख का चुनाव बताओगे, जो प्रमुख होता है जिसे हमारे गांव में बनेंगे बीडीसी, और बीडीसी किसके लिए तो भैया जी आप बताएंगे, बीडीसी बनाते प्रमुख के लिए वोट डालते हैं, ठीक है। और एक होगा भैया जी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, एक हो गया सीईओ, सीईओ तो आपको कर देना है। तो आप बताएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब जिला प्रमुख की बात होगी तो आप यहां लिख देंगे डिस्ट्रिक्ट हेड। साथी कौन सा हेड होगा तो आप यहां करेंगे डिस्ट्रिक्ट हेड। और अब इसकी बात तो होगी तो आप करेंगे चीफ जी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और क्वेश्चन आता है ये क्या होगा, ठीक है ना, जो एग्जीक्यूटिव होगा ना, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जी सर, ये भी आपको कर देना है। तो मेरे साथी ये इनके कार्य होते हैं तो सबसे बड़ा होता है देखो जिला परिषद में जो जिला परिषद में जो काम करते हैं वो दो होते हैं, एक तो जिला प्रमुख देखेगा जो डिस्ट्रिक्ट हेड होगा, एक सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो ये आपके करेंगे कार्यभार, ठीक है, ग्राम क्षेत्र पर। और इनका कार्य वही है, नाली वगैरह खरंजा परंजा जो भी है इनका जो कार्य वो होता है। इससे नीचे जब आए हम तो हमें मिली भैया जी पंचायत समिति। जब हमने इससे नीचे देखा, अब जो जिला परिषद से नीचे जो होता है उसका नाम होता है पंचायत समिति। जी सर जी, और पंचायत समिति की बात तो होगी तो आप कर देंगे पंचायत कमेटी। कौन सी कमेटी तो मेरे साथी आप बता पा रहे होंगे पंचायत कमेटी। जी सर, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, पंचायत ये कर देना है भैया जी कमेटी। बड़ा सुंदर बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, पंचायत कमेटी। जी, तो पंचायत समिति किसके बाद आती, जिला परिषद की बात आती है। और इसमें जो होते हैं तो भैया जी अब पंचायत समिति की बात होगी, इसे भी हमने दो पार्टों में विभक्त किया। इसे भी हमने कितने पार्टों में, दो। अब इसमें हम देखें तो भैया जी एक तो आपका होगा ग्राम प्रधान। भाई पंचायत में कौन सा होगा तो मतलब कि एक तो होगा प्रधान और एक होगा बीडीओ, ठीक है। एक क्या हो गया बीडीओ, ऐसे कर देना है। अब बीडीओ का मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो क्या होगा मेरे साथी आप करेंगे ब्लॉक, हाँ डेवलपमेंट, जी सर जी,
ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक ये आपको कर देना है। ठीक है, देखो प्रधान, प्रधान से नीचे बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, ये किस में है? पंचायत समिति में होंगे साथी। फिर इसके बाद हम आएंगे ग्राम पंचायत, ये पंचायत समिति तक हो गए। अब पंचायत समिति के बाद नीचे आओ तो भैया जी आपको मिलेगा ग्राम पंचायत। कौन सा? तो आप बता पा रहे होंगे ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत में आप इसे भी दो पार्टों में, एक तो सरपंच देखे होंगे, ठीक है ना, सरपंच ही बोले आज भी। ठीक है, ग्राम पंचायत जो ग्राम की जो पंचायत होती है उसमें क्या होगा? एक तो सरपंच होगा, एक ग्राम सेवक होगा साथी। कौन सा? ग्राम सेवक, ये कर देना है ग्राम सेवक। ठीक है, तो ये पद जो आपके होंगे ये रूरल क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, ये किस में आ जाते हैं? तो भैया जी ठीक है, ये आपके रूरल क्षेत्र में आ जाते हैं। इन पॉइंटों को आप नोट भी करते चलेंगे। सर जी हट जाया करो, लिखकर हट जाए। अब कितनी देर हटूं? ऐसे तो क्लास खत्म हो जाएगी। चलो भैया, ये इन्हें जो है आगे, अब देखो ये तो आपके रूरल में थे, अब आते हैं शहरी। अब आप हेडिंग डाल देंगे, इसी को दो पार्टों में बांटा गया, तो शहरी और शहरी की बात तो होगी तो मेरे साथी आप लिख पा रहे होंगे अर्बन। ठीक है भाई, यही तो होगा। अब शहरी और शहरी में आप चले जाओ अर्बन। ठीक है, अब भैया जी इसे हमने तीन उसमें बांटा है। अब देखो, शहर में एक बृहद शहर जो बड़े शहर हैं, एक मध्यम शहर जो बीच के शहर हैं, और एक छोटी शहर। अब हमने इस शहर को कितने पार्टों में विभक्त किया? तो मेरे साथी आप बता देना जी, तीन पार्टों में। अब तीन तीन पार्ट कौन से होंगे भैया जी? एक बृहद शहर, हाँ जी, एक ये हो गए। एक आपके होगी भैया जी मध्यम शहर, मीडियम शहर की बात होगी, समझ गए ना? ठीक है, और एक हो गए आपके मेरे साथी छोटे शहर। एक कौन सी शहर? तो भैया आप लिख देंगे छोटे शहर जी। देखो, तो आप एक बृहद शहर, बड़े शहर, एक मेरे साथी मध्यम शहर, बीच की शहर, और एक छोटी शहर। ठीक है, चलो अब बड़े शहर हमने देखे होंगे, मैंने लिखवाया था भैया जी, इसमें होगा नगर निगम। अब कौन सी निगम की बात है? नगर निगम, ये मैंने करवाया भैया जी। ठीक है ना, नगर निगम मतलब कि नगर काउंसिल। अब मतलब देखो, बड़े शहर जिनकी आबादी या तो 10 लाख से ऊपर है, और दूसरा पॉइंट लिखवाया था जिस शहर की आबादी 5 लाख से अधिक और 10 लाख से कम, उन्हें भी नगर निगम। और आज प्रदेश में देखूं तो 17 नगर निगम हैं। ठीक है, कितने? 17 नगर निगम हैं। अब मध्यम जो छोटे शहर में आपने देखा होगा भैया जी, वो बनता है नगर परिषद जो काउंसिल थी, ये मैंने पीछे करवा कर आ रहा हूं मैं इन्हें। और छोटे जो शहर थे उनमें बनती है नगर पालिका। यहां एकदम आपके समझ में आया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। देखो, आपका कोई सा भी शहर हो, ठीक है ना, अब छोटा शहर है सर जी, तो वहां होगी नगर पालिका। और बड़ा सा शहर है जिसकी आबादी 1 लाख और 5 लाख के बीच में है, वहां होती नगर परिषद। और जिसकी आबादी 5 और 10 के या 10 से प्लस है, तो वहां होती है नगर निगम। अब इनके प्रमुखों की बात होगी। ठीक है, अब बात किसकी होगी मेरे भैया जी? अब इनके प्रमुखों की बात होगी, इस तरीके से कर देना है। अब प्रमुख, अब देखो, अब मैंने लिखवाया था जो नगर निगम में जो होता है, या तो हम उसे महापौर बोल देते हैं, महापौर ही तो बताया था मैंने भाई, महापौर बोलेंगे। और ठीक है, एक और होता है सीईओ। ठीक है ना, सीईओ, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये नगर निगम में दो होते हैं, एक महापौर और एक सीईओ। ठीक है, चलो अब बात आती भैया जी किसकी? किसकी बात आई? तो भैया नगर परिषद। अब नगर परिषद के जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं, यहां एक होगा सभापति जी सर जी, और भैया जी आप करेंगे आयुक्त, इस तरीके से। ठीक है, ये नगर पालिका माफी चाहूं नगर परिषद में होते हैं। ठीक है, और आपको यदि बात आती है भैया जी किसकी? नगर पालिका की, एक सेकंड, नगर पालिका की बात आई तो भैया जी आप करेंगे नगर पालिका। अब नगर पालिका देखो,
नगर पालिका की बात आती है तो नगर पालिका में होता है अध्यक्ष, ठीक है, और जी आप करेंगे अध्यक्ष यहां। और एक होता है अधिशासी अधिकारी। एक कौन सा होता है? अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी। चलो ये हो गए। अब भैया जी ये आपके मैंने ये 3 पार्ट, यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, मुझे तो लगता ना है कि आप छोड़कर आएंगे, यदि आप तैयारी करेंगे तो। और बाकी तो भैया एग्जाम्पल तो बता दीजिए, काय के एग्जाम्पल पूछो हो। ये एग्जाम्पल है नगर परिषद में एक सभापति जिसे चुनते हैं, एक आयुक्त होता है, और क्या एग्जाम्पल। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक आए होंगे सभी के जो समझ में। और जी के भैया जी इसी के साथ मैं लेकर चलूंगा, ये तो पॉइंट हो गए हमारे पूरे के पूरे कंप्लीट, ठीक है। अब ये तो हो गए भैया जी पूरे के पूरे कंप्लीट। यूपी पुलिस कांस्टेबल में कितने परसेंट चाहिए? परसेंट का महत्व ना है, आप 98% ले आओ या 34% ले आओ, अब महत्व होगा परीक्षा निकालना, ठीक है। असली लड़ाई तो ये है। आज हाई स्कूल और जो है इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट आया है, और जो है किसी की तो 90 आ रहे हैं परसेंट, 92%, और किसी की भैया जी वही 42%। असली लड़ाई होगी कंपटीशन में। डिग्री सब रखी रह जाती हैं, ये परसेंटेज काम ना करेगी, ना करेगी काम। अब आपने जो कांस्टेबल का फॉर्म डाल दिया जी, बहुत बढ़िया, खुशी की बात है, आगे बढ़ो। अब किसी की तो होंगी यहां पर 72%, ठीक है, और किसी की यहां पर होंगी भैया जी 46%। अब दोनों के दोनों पुलिस वाले बन गए और नहर पर खड़े भैया दोनों आपस में, ऐसी तो लगेगी ड्यूटी। नहर पे खड़े हैं दोनों, वहां यू ना है कि तेरे 72 आए मेरे 76 आए या मेरे 46 आए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया निधि चौहान सर जी, आपकी राइटिंग समझ में नहीं आती, मात्र एक आप ऐसी शख्स आए हो जिसने आज राइटिंग पे उंगली उठाई है। चलो करूंगा कोशिश सुधारने की, करूंगा, कोई जो है इसमें समस्या ना है तो भैया जी करूंगा कोशिश, ठीक है। चलो राइटिंग पर करूंगा, जितनी सुधरेगी सुधारूंगा। उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस संबंधी परियोजनाएं, आगे बात समझ में, हेडिंग डाल देना है। उत्तर प्रदेश में मेरे साथी कौन सी प्रदेश में, तो आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस। अब बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, कौन सी गवर्नेंस की बात तो होगी, तो मेरे साथी ई गवर्नेंस जो कि आजकल चल रही हैं संबंधी परियोजनाएं। अच्छा यही है ना, संबंधी ई गवर्नेंस संबंधी परियोजनाएं। अब सर जी ई गवर्नेंस संबंधी, हाँ अभी एक चीज अभी समझ में आ जाएगी, 1 सेकंड में बस मुझे लिख लन दो, ठीक है ना। तो आप बताएंगे ई गवर्नेंस संबंधी परियोजनाएं। अब ये किस में? उत्तर प्रदेश में, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश। साथ ही किसकी बात होगी, तो आप लिखेंगे ई, मतलब कि आएगा क्वेश्चन यहां से ई गवर्नेंस, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ई गवर्नेंस, ठीक है ना। प्रोजेक्ट मेरे साथी कौन सा? प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश। इन कौन सी प्रदेश की बात होगी, तो भैया जी इन उत्तर प्रदेश। आगे बात समझ में। चलो अब देखूं तो मुझे हर परीक्षा में ई गवर्नेंस संबंधी जो है, जैसे लोकवाणी, कोशवाणी, सृष्टि, जन सुविधा केंद्र, ये ई गवर्नेंस की जो हमें डिजिटल माध्यम से जोड़कर मेरे साथी जो काम कभी हम देखा करते थे, मूल निवास डोमिसाइल बनवाने गए हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इन चीजों को बनवाने गए और लाइन में लगे रहते थे,
पसीना आ रहे हैं, एक के पर एक सड़ा पड़ा है। हमारा देखिए जी, विजय के नाम से बनो ना, वो खिड़की में से कह रहा ना बना, अभी ना बनाओ, ठीक है। आज देखें तो हमें जन सुविधा केंद्र पर ये सारी की सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। जन सुविधा केंद्र पर जाएंगे, आय प्रमाण पत्र हो, जो भी हो, वो सारी चीजें हम बनवा लेंगे। तो ये अब देखा, अब सृष्टि की बात आती है, मतलब कि ई गवर्नेंस है सृष्टि, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसके द्वारा। साथ ही हम जिला, ब्लॉक, पंचायत, गांव, इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं 1 सेकंड में। आज देखें तो भैया जी अपने जो है खतौनी पतौनी डाली और नंबर डाला, पता पड़ जाए कि भैया यहाँ हमारी प्लॉटिंग है, इसके नाम से चढ़ी हुई हैं। ये सारी चीजें मेरे साथी पूछी जा रही हैं आजकल वर्तमान में, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आज आप हेडिंग डाल दो बस मेरे कहने से, लोकवाणी, और ऐसे रट देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं जो ट्रेंडिंग में आजकल चले हुए हैं। लोकवाणी साथी 9 नवंबर 2004 की बात है भैया जी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से इस लोकवाणी ई गवर्नेंस की शुरुआत की जाती है, और इसी के साथ साथ लोकवाणी के साथ साथ मतलब कि सीतापुर में जैसे ही सफल हुई तो उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्टों में इसे सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। तो आप बताएंगे ठीक है ना सर, आपकी शादी कब है? चलो बताऊंगा अभी, ठीक है, बुला लूंगा तुम्हें। लोकवाणी की बात होगी तो मेरे साथी आप बताएंगे इसकी स्टार्टिंग। अब ये पॉइंट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने हैं। आज स्टार्टिंग की बात पूछी तो आप करेंगे सर हाँ 9 नवंबर। कै नवंबर की बात होगी तो भैया जी 9 नवंबर 2004 को उत्तर प्रदेश के 4 को सीतापुर, ठीक है ना, कौन से सीतापुर से, सीतापुर जनपद में इसकी शुरुआत कर देते हैं, सीतापुर जनपद से लोकवाणी। आगे बात समझ में, इसकी स्टार्टिंग ये है क्या, तो जनता की शिकायतों की निगरानी करना और उनके समाधान के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना। आप देखेंगे जो हमारी जनता की शिकायतें हैं, ठीक है, किसकी बात तो होगी तो मेरे साथी आप करेंगे जनता की जो शिकायतें हैं उन शिकायतों के, ठीक है, पहले निगरानी करेंगे, मतलब कि उनकी समाधान करेंगे। उनकी निगरानी वगैरह करने के लिए भैया जी एक स्टार्ट की थी लोकवाणी। किस उद्देश्य से? आज ऑब्जेक्ट की बात आती है तो मेरे साथी ऑब्जेक्ट हमसे पूछा गया ये किस उद्देश्य से स्टार्ट की जाती, तो आप बताएंगे जनता की शिकायतों की निगरानी करना। किसकी शिकायतों की बात तो होगी मेरे साथी, आप बताएंगे जनता की शिकायत। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, कर देना है कि जनता की शिकायत, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने होगा। तो आप बताएंगे जनता की जो शिकायत जो होती हैं, शिकायतों की भैया जी हाँ निगरानी करना। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, निगरानी करना। आगे बात समझ में? हाँ जी आ गई बात समझ में। तथा निगरानी करेंगे उनके समाधान के लिए, तथा आप बताएंगे भैया जी उनका जो समाधान होगा, उनके समाधान के लिए, उनके समाधान के लिए। अब भाई पहले तो क्या करेंगे तो भैया जी निगरानी उनके समाधान के लिए सुविधा प्रदान करना, सुविधा प्रदान करना। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप निष्पक्षता के साथ ऐसे क्वेश्चन का जवाब देंगे। आगे बात समझ में, तो लोकवाणी का जो कार्य क्या है तो आप बता देना भैया जी लोकवाणी का कार्य है जनता की शिकायतों की निगरानी करना और उनके समाधान के लिए सुविधा प्रदान करना। बस यही तो आपको याद रखना है। अब जैसे सर जी सेवा, ये सेवा की बात क्या आई, अब लोकवाणी के माध्यम से हम क्या करेंगे, आय प्रमाण पत्र बनवा देंगे सर जी, लोकवाणी से बन जाते हैं
आय प्रमाण पत्र, जो इनकम सर्टिफिकेट है साथी, कौन सा आय प्रमाण पत्र, लोकवाणी से बना लो। डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र साथी, निवास, हाँ जी, प्रमाण पत्र एक आपका हो गया डोमिसाइल, यही तो होगा जी सर। एक डेथ सर्टिफिकेट साथी, मृत्यु प्रमाण पत्र, और आप देखेंगे ना जब बनवाएंगे तो लिखा रहता है लोकवाणी ऊपर, ऐसी आता है। कास्ट सर्टिफिकेट मेरे साथी, कौन सी जाति प्रमाण पत्र की बात होगी, हाँ जी, एक भैया जी वर्थ सर्टिफिकेट, जिसे हम जन्म प्रमाण पत्र बोलेंगे। प्रमाण पत्र भैया, कौन सी पत्र की बात कह रहे हो, जन्म प्रमाण पत्र। और साथ निविदा एक और होगा, निविदा प्रमाण पत्र, ये लोकवाणी से आज आप देखें, ठीक है ना, ये किससे बनवा लेंगे, लोकवाणी से। जन सुविधा केंद्र पर जाओ और वो लोकवाणी में जो भी है आप बनवाना है, ये कर देंगे सौरभ चौधरी जी। आगे बात सुन में, बस ये पॉइंट आपको याद रखने। लोकवाणी ई गवर्नेंस परियोजना क्या है, तो जनता की शिकायतों की निगरानी करना और उनके समाधान के लिए सुविधा प्रदान करना, यही है। 9 नवंबर 2004 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर से स्टार्ट हुई, और जैसे ही यहां पर ये सरल हुई, और भैया फिर 75 जनपदों में इसे स्टार्ट कर दिया। आगे बात समझ में जी। अब आगे चलेंगे भैया जी, लोकवाणी के बाद एक और होगा कोसवाणी, ठीक है ना, एक तो लोकवाणी और एक मेरे साथी कोसवाणी, ये भी होगा। अब कौन सी वाणी की बात है भैया जी, एक तो लोकवाणी, एक कोसवाणी। अब इसका कार्य क्या है, राज्य के वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाना, इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, मैं बात कर पाऊंगा तो साथी आप बताएंगे, जो राज्य की जो वित्तीय लेन देन है, वित्तीय लेना देना जो पैसा है, उसमें पारदर्शिता लाना, और सरकारी कर्मचारियों के मासिक व वार्षिक जो पेंशन की ऑनलाइन जांच करना। देखिए भैया हमारी पेंशन आई है ना आई, अब देखूं कहां जी, कौन सी साइट खोलूं, तो आपको देखना होगा कोसवाणी पर। आगे बात समझ में ना, यदि आपके पापा पुलिस में हैं, कोई से भी सरकारी विभाग में हैं, तो यदि उनकी पेंशन वगैरह देखनी है, मतलब कि सैलरी वगैरह जो भी है, वैसे तो फोन पर टन बोल जाएगा, और वैसे यदि पेंशन वगैरह की बात कोई गड़बड़बाजी है, तो आप बताएंगे भैया जी वो होगा, ठीक है ना, कोसवाणी ऐप पर आप जाओगे। आगे बात समझ में, इंग्लिश में ठीक है ना, लोकवाणी को क्या है, अरे लोकवाणी है इंग्लिश में क्या, यही है, ठीक है, चलो ये आपको कर देना है। अब बात आती इसकी स्टार्टिंग तो 2023 में कोसवाणी की, कोसवाणी ठीक है 2023 में स्टार्ट होती है। और कार्य क्या होगा, तो आप बताएंगे भैया जी, राज्य की जो वित्तीय लेन देन है, तो आप कर पा रहे होंगे भैया जी, राज्य के जो स्टेट के फाइनेंस की बात होगी भैया जी, राज्य की वित्तीय लेन देन में, बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा, लेन देन में, ठीक है ना, लेन देन में पारदर्शिता लाना, वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाना, एक तो ये बात तो हो गई भैया जी, पारदर्शिता लाना, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो राज्य के वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाना, सरकारी विभाग में कार्यरत लाना, वे ऐसी करेंगे, सरकारी विभाग की बात होगी मेरे साथी, कौन सी विभाग की बात कह रहे हो, तो आप करेंगे सरकारी विभाग में, सरकारी विभाग में कार्यरत। अब जो भी कार्यरत सभी कर्मचारियों को उनके सरकारी विभाग में कार्यरत, कार्यरत जी सर, सभी, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, सरकारी विभाग में कार्यरत सभी सरकारी, मतलब कि किसकी बात है भैया जी, अब देखो मतलब कि सरकारी विभाग में जो भी कार्यरत है, लिख तो चल रहे हैं ना, तो जितने भर भी जो सरकारी कर्मचारी हैं, तो कार्यरत सभी कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारियों को ऐसे लिख देना है, ठीक है, सभी सरकारी कर्मचारियों को उनकी
उनकी कैसा होगा भैया जी? तो आप बताएंगे मासिक, भाई महीने में जो आती है, ठीक है, मासिक व वार्षिक। अब वार्षिक क्या होगा मेरे साथी? पेंशन, ठीक है ना, वार्षिक पेंशन की जो है ऑनलाइन जांच करना। तो राज्य के वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाना व सरकारी विभाग में कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों को उनके मासिक व वार्षिक वेतन से संबंधित, या पेंशन कर देंगे, वार्षिक वेतन, वेतन कर दो, पेंशन तो बाद, चलो वैसे एक ही बात है। वार्षिक वेतन से संबंधित, कौन सी वेतन से? तो मेरे साथी वार्षिक वेतन से संबंधित ऑनलाइन जानकारी प्रदान करना, वेतन से संबंधित ऑनलाइन जानकारी संबंधित, जी सर जी, एक और लिख देंगे ऑनलाइन, हाँ, जानकारी प्रदान करना। ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है और आपको नोट कर देना है। आगे बात समझ में, ये छोटा सा ही तो क्वेश्चन होगा, यही कर देना, ठीक है, प्रदान करना। ये किसका कार्य है? कोषवाणी का। लोकवाणी का ये कार्य हो गया और कोषवाणी का ये कार्य हो गया, ठीक है। यहां तक पॉइंट आप सभी के समझ में? आगे बात समझ में ना? यदि यहां तक पॉइंट आप सभी के समझ में आ रहे हैं तो मेरे साथी एक बार जल्दी से सभी के सभी ठीक है, जल्दी से सभी के सभी थंब का निशान लगाकर तो बताएंगे कि सर जी हाँ, यहां तक तो पॉइंट आगे समझ में, बस आगे बढ़ जाओ आप। चलो भाई, तो ये आपको करना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अब इसी के बाद तीसरे पॉइंट पर भैया जी कौन सी पॉइंट की बात होगी? तीसरा पॉइंट होगा जन सुविधा कर दो, ठीक है। कौन सा होगा? तो मेरे साथी आपको कर देना है जन सुविधा केंद्र। अब तीसरा पॉइंट भैया आप करेंगे जन सुविधा केंद्र। अब ये तो आपने देखा होगा प्रति एक, ठीक है ना, गांव में आपको एक जन सुविधा केंद्र तो मिल ही जाएगा। भाई एक जन सुविधा केंद्र जो कि 10 जून 2009 को झांसी में स्टार्ट होता है भैया। कब की बात तो होगी? तो जन सुविधा केंद्र की बात तो होगी, तो आप बताएंगे 10 जून 2009 को कहां से? झांसी से स्टार्ट होता है, ठीक है। जन सुविधा केंद्र की जो घोषणा हो जाती है वे 10 जून की बात तो होगी, और वर्ष कौन सा होगा? 2009, और साथ ही कहां से स्टार्ट हुआ? तो आप बताएंगे झांसी से। आगे बात समझ में जी? ये पॉइंट आपको नोट करते चलना है। जन सुविधा केंद्र 10 जून 2009 झांसी से। लोगों की शिकायतों के शीघ्र एवं गुणात्मक निपटान के लिए एक एकीकृत प्रणाली है। जो लोगों की शिकायतें होती हैं, आप जाओ जन सुविधा केंद्र पर, क्या शिकायतें हैं, ठीक है, तो आपको करना है मेरे साथी, तो आप बताएंगे लोगों की शिकायतों के शीघ्र एवं, ये बता देना है भैया जी किसकी शिकायत की बात होगी? तो लोगों की शिकायतों, जो भी शिकायत है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा, जब आएगा तो आप बताएंगे शिकायतों के शीघ्र, ठीक है ना, शीघ्र निपटान एवं, शीघ्र क्या है भैया जी? निपटान एवं, एवं क्या है? तो आप बताएंगे जो गुणात्मक, गुणात्मक की एकीकृत की गुणात्मक की एकीकृत मेरे साथी कैसी? तो आप यहां लिखेंगे एकीकृत प्रणाली है। आगे बात समझ में ना? एकीकृत प्रणाली ये आपको कर देना है। तो ये बात किसकी होगी? तो मेरे साथी ये आप बताएंगे भैया जी, सर जी जो क्लास होगी वो एप्लीकेशन पर ना होगी, यूट्यूब पर होगी, ठीक है। कल 10 बजे सभी को जुड़ना है। 10 बजे एक बहुत ही जबरदस्त क्लास होगी और आपको करना है, ठीक है। चलो, तो ये बात आ गई आपकी समझ में, तो ये आपको करना है आप जन सुविधा केंद्र। अब साथी इसी के साथ होता है चौथा, एक और ई गवर्नेंस प्रणाली होगी जिसका नाम होगा सृष्टि। अब बात किसकी आती है? तो मेरे साथी सृष्टि की। प्रदेश की प्रशासनिक सीमाओं, किसकी बात है भैया जी? अब यदि मैं देखूं जो प्रदेश की प्रशासनिक सीमा, जैसे आप जिला, जिला से आओगे ब्लॉक,
तहसील ग्राम, अब पता पड़ जाएगी सृष्टि पर आप डालेंगे कि कौन सा ब्लॉक है, इसकी कौन सी सीमा है, जो प्रशासनिक सीमा लगी हुई है। अब जैसे कि देखा होगा आपने, जो थाना है, माना सपोज करो आप जा रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत होगी, आपके साथ कोई घटना घटित होगी, तो आप ये देख सकते हैं कि सृष्टि के माध्यम से ये जो है इस जिले की सीमा कौन से मतलब कि यहाँ की सीमा कौन से जिले में लगी हुई है, ठीक है, इसकी कौन सी तहसील है, कौन सा थाना है, तो ये आपको बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो भैया जी आप करेंगे किसकी बात है, सृष्टि की, तो प्रदेश की प्रशासनिक सीमाओं की बात है मेरे साथी, तो ये कर देना प्रदेश की प्रशासनिक सीमाओं, हाँ जी, प्रदेश की प्रशासनिक सीमा, आगे बात समझ में ना, हाँ जी। अब प्रशासनिक सीमा यथा आपको करना है भैया जी यथा। अब यथा की बात होगी तो भैया जी आप देखेंगे जिला, हाँ जी, एक भैया जी ब्लॉक, ब्लॉक भी आप देखेंगे, एक भैया जी आप करेंगे तहसील, एक क्या करेंगे भैया जी गांव, ठीक है। अब यहीं तक तो आपने, अब आप ना पता भैया, अब तुम किसी दूसरे राज्य मतलब कि जा रहे हैं कहीं भी, अभिषेक यादव जी बहुत बढ़िया, कहीं भी जा रहे हैं बुलंदशहर में चले गए, अब आप पे ना पता कि भैया जी ये जो सीमा है ये कौन सी तहसील में आ रही है, इसका कौन सा गांव होगा, कौन सा ब्लॉक होगा, तो आपको भैया जी कौन सा ऐप डालना है, सृष्टि डाल देना है, ठीक है ना। तो आपको बता देना है तहसील गांव आदि की जानकारी, भैया जी किसकी बात होगी तो आप बताएंगे आदि की जो जानकारी है, आदि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त होगी, ये कर देना है। और किसकी द्वारा तो आप बताएंगे ऑनलाइन, हाँ प्राप्त होगी, तो भैया जी ये होगी किसके द्वारा, सृष्टि के द्वारा। किसी मेरे साथी यहां तक ठीक है ना, हाँ सब मिल जाएगा, सब एकदम निकल जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी, यहां तक किसी मेरे साथी को कोई डाउट ना होगा। अब बात आती भैया जी एक और होगी ई सेवा, पांचवी एक और देखेंगे ई सेवा क्या है। अब एक और जो है ई पोर्टल है ये, अब किसकी बात होगी, ई सेवा, ई सेवा इंटरनेट पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवा है, ठीक है। अब जिसके माध्यम से हम देखें तो भैया जी इसके माध्यम से बिजली का बिल, हवाई जहाज की टिकट, ट्रेन की टिकट और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मॉर्निंग में रात से, अरे भैया मॉर्निंग में होएगी, रात में किसकी क्लास हो रही है 10 बजे, ठीक है ना, मॉर्निंग में होगी सुबह को। ई सेवा की बात है तो ई सेवा इंटरनेट पर, यह भी एक ऑनलाइन सेवा है, इसके माध्यम से सरकार मनोरंजन, बैंकिंग एवं सार्वजनिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई लाभ प्रदान करती है। अब वो कौन कौन से मैं बताऊंगा, इसके माध्यम से एक ऑनलाइन सेवा है भैया जी। अब इसके माध्यम से ये कर देना है तो साथी, इसके माध्यम से सरकार, अब सरकार कैसा, मतलब कि ये तो एक ऑनलाइन ही है सारे की सारी। अब ये जो ई सेवा ये भी ऑनलाइन है और इसके माध्यम से देखा जाए तो सरकार मनोरंजन, बैंकिंग एवं सार्वजनिक सेवाएं, इसके माध्यम से सरकार मतलब कि मनोरंजन, बैंकिंग एवं क्या होगा तो आप करेंगे भैया जी मनोरंजन हो गया, एक साथी बैंकिंग जी, एवं बैंकिंग जी, एवं क्या होगा तो सार्वजनिक जो सेवाएं होती हैं, ठीक है, सार्वजनिक सेवाओं को ये भी याद कर लेने हैं आपको, ठीक है ना। ये पूछे जाते हैं कि अब जैसे सृष्टि किसके लिए है तो आप बताएंगे मतलब कि सार्वजनिक सेवाओं सहित तो इसके माध्यम से सरकार मनोरंजन, बैंकिंग एवं सार्वजनिक सेवाओं सहित, ठीक है ना, ये कर देना है। ई सेवा के तहत विभिन्न क्षेत्रों में कई लाभ प्रदान करती, सही तो विभिन्न क्षेत्रों में भैया जी, हाँ कौन से क्षेत्रों की बात होगी तो विभिन्न क्षेत्रों में कई लाभ प्रदान करती है, कई लाभ, हाँ जी प्रदान करती है, कई लाभ प्रदान करती है।
अब वो कौन कौन से लाभ होंगे, अब इसके तहत तो भैया जी आप देख पा रहे होंगे, मतलब ई सेवा के तहत एक तो आप देखें तो बिजली का बिल भर दो जी, देख लो कितना बिल हो रहा है, और इसके द्वारा आप बिजली का बिल जमा कर देंगे। बिजली बिल, माफी चाहूंगा, बिल लिखना है, बिजली बिल हो गया, ठीक है। इसी के साथ हवाई जहाज का टिकट कर देंगे साथी, कौन सा, तो हवाई जहाज का टिकट आप कर दे, और आता है क्वेश्चन हवाई जहाज का टिकट हो गया, ठीक है। सभी जो भी पोस्ट पेड बिल का भुगतान कर दो भैया जी, सभी पोस्ट पेड जो बिल हैं ये भी आपको कर देना, सभी पोस्ट पेड बिल का भुगतान इसी के द्वारा, बिल का क्या होगा तो मेरे साथी भुगतान, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये किसके द्वारा, ई सेवा के द्वारा। साथी एक और होगा इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने देखा होगा जो भी इंश्योरेंस हैं उनकी जो भी कटौती वगैरह है उसे यहाँ जी कर दो, प्रीमियम किसके द्वारा, तो भैया आप बताएंगे महाराज, तो ई सेवा कर देना। डीटीएच सेवाएं जो भी आपने ले रखी हैं, डीटीएच सेवाएं उन्हें आप यहां भर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। परमिट एवं लाइसेंस जो भी चीजें हैं उनकी, परमिट एवं लाइसेंस ये होगा, तो साथी ये आपको कर देना है, ये बढ़िया तरीके से आपको। अब ये कौन सी ई गवर्नेंस होगी, तो भैया जी ई सेवा होगी, ठीक है। ये आपको कर देना है ई सेवा, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछा जाता है, और जब पूछा जाएगा तो मेरे साथी आपको क्वेश्चन का जवाब देना हो। कई गलत लिखा, कई, अच्छा कई, अच्छा ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अरे छोटी छोटी चीजन पे भी बहुत बढ़िया, इतनी बारीकाई से, ठीक है, चलो कई हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, नंदनी यादव, चलो हो जाता है जब थोड़ी सी लंबी क्लास होती है तो हो जाता है, ठीक है। सर जी कोई, हाँ वो कई हो गया, ठीक है, चलो कर दिया मैंने सही, कोई बात नहीं है। आगे बात समझ में हो गई, स्पेलिंग जो है मिस्टेक हो गई है। गुरुजी वो लड़की पागल है जो आपकी राइटिंग पर सवाल उठा रहे, रे छोड़ो भैया, ये बात ने दिमाग में रखोगे, गई बातें, ठीक है, कोई ना, चलता है, जीवन है। यहाँ आपके जो है पक्षी भी मिलेंगे और आपके विरोधी भी मिलेंगे, और विरोध में आपके इतने खड़े मिलेंगे, और उस विरोध का आप जो है, ठीक है, इग्नोर ना कर रहे। आगे बात समझ में ना, यदि आप देख रहे हो भाई साहब तो उससे चिड़न हो रही है आपके अंदर, तो आपका जीवन समाप्त है। उन चीजों ने इग्नोर करके तो आगे को बढ़ना है। अब दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। भगवान को मानने वाले भी इतने हैं और भगवान को ना मानने वाले भी इतने हैं, बहुत ज्यादा हैं। अपने ऊपर इस चीज को लागू करके चलना है। आपसे चिढ़ने वाले हजार मिलेंगे। अब अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है, अभी से ही यदि देखोगे तो वो दोस्त, वो परिवार के सदस्य, हाँ यूं ही लगेगा पुलिस में, हाँ यूं ही लगेगी पुलिस में, जिसके बाबा दादा घने करते आए हैं ना। तो हजार चीजें आएंगी, व्यक्ति के जीवन में रुकावटें हजार आएंगी, लेकिन इन्हें तो नजरअंदाज करना है। और यदि इन्हीं चीजों पर जूझे रहे तो ये क्या है, ये मानव थोड़ी है, मानव जीवन ना है। इन चीजों को तो भैया एक तरफ साइड को रखो और बस अपने जो है लगे रहो बढ़िया तरीके से। पढ़ना है, मेहनत करनी है, आज अकेले हो और जैसी ही कल नौकरी लगेगी तो दुनिया आपके साथ होगी। वो भी आपसे नंबर लेंगे जो कभी पूछी ना है, जिसने कभी भी, वो भी आपसे पूछेंगे भैया कहाँ चल रही है ड्यूटी, सहारनपुर चल रही है। अच्छा सहारनपुर में तो हमारे मामा के लड़का भी है। इस तरीके से नई नई बात बनेंगी, तो देखना बस अपने जो है एक देखा होगा घोड़ा की लगाम,
तो घोड़ा के सामने जो है जो लगाम रहती है तो उसके सामने दो नजरों के सामने पट्टे से रहे साइडन में क्यों लगाए जाते हैं कि इसे कोई और ना दिखाई दे, एक ही राह दिखाई दे, बस जिस पर चल रहा है उसी पे चले जा। तो रुकावटें आएंगी, इनसे ना डरना है, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे साथी कल कै बजे एक बार सभी एक बार जोरदार तरीके से मुझे बता तो देंगे कि सर जी कल इस टाइम मॉर्निंग में कै बजे आएंगे सभी की सभी, तो जल्दी से बताओ कल कै बजे जुड़ना है सभी को। तो 10 बजे, बहुत बढ़िया। राजू जी का सबसे पहले कमेंट्स था, जी सर जी, ये बहुत बढ़िया। तो आपको कल जुड़ना है कै बजे? तो कल जुड़ना है भैया जी हमें 10 बजे मॉर्निंग में, इंतजार रहेगा आप सभी का। आपके लिए बहुत जबरदस्त वो कक्षा होगी, सभी को करना होगा। और भैया जी 3-4 घंटे वो क्लास भी चलेगी। कभी यू सोच रहे हो कि 1 घंटा में भैया अस्त्र शस्त्र त्याग दी ना, कल 10 बजे। आज जितनी स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा भरपूर मुझे दिखाई देनी पड़ रही चाहिए। और अभी जाओ एक बार YouTube चैनल पर देख के आओ और वहीं लाइक करके जब आएंगे और मुझे एहसास तो होगा कि हाँ आप इतना प्यार करते हैं। तो एक बार इस क्लास समाप्ति के बाद YouTube पर जाना है, देखना वह मैराथन क्लास लिखी होगी करंट की, और सभी एक बार लाइक करिए आना। फिर मुलाकात करेंगे मेरे साथी कल 10 बजे। बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, तो मेरे साथी सभी बोलेंगे जय हिंद जय भारत।